नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेस का हाल लगभग वैसा ही कुछ है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। खास तौर से राहुल गांधी और उनका परिवार हाई कमान बना हुआ है। 3 राज्यों तक सिमट गई है पार्टी। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री और सरकार है। 2 राज्यों में उनके जो हेमंत सोरेन और M.K. स्टालिन की सरकार है उसमें घुसे हुए हैं। बाकी किसी राज्य में कुछ है नहीं, संघर्ष की स्थिति में है। हाँ, बहुत सारे राज्यों में नेता प्रतिपक्ष उनका है, लेकिन ऐसे अनेक राज्य हैं जहां कई कई साल से 10-15 यहां तक के 30-40 साल से, एक आध राज्य में तो 50 साल से वो सत्ता में ही नहीं है। इसके बावजूद इनकी अकड़, इनकी हैकड़ी, इनकी ईगो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिहार का इलेक्शन सिर पर और राहुल गांधी 2 सप्ताह के लिए दृश्य से ओझल हो जाते हैं। जब ये 15-16 दिन की यात्रा कर रहे थे बिहार में, वोट अधिकार यात्रा, SIR विरोधी यात्रा, वोट चोरी का नाम ले रहे थे, उसके तुरंत बाद ये मलेशिया रवाना हो गए। कई दिन तक मलेशिया में रहे और अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान ना होता तो शायद कुछ दिन और ये मलेशिया में रह गए होते। इसके कुछ दिन बाद पता लगा कि लैटिन अमेरिका के कोलंबिया और पेरू वगैरह के लिए रवाना हो गए। वहां शुरू के 2-3 दिन दिखाई दिए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ सेमिनार वगैरह टाइप, और उसके बाद ये कहाँ रहे हैं किसी को पता नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही लौटे हैं, करीब करीब 15 दिन वहां बिता करके। क्या इतना महत्वपूर्ण दौरा था लैटिन अमेरिका के देशों का कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें उस दौरान, इन 15 दिनों के दौरान बैठ कर के सीट वाइज जो डिस्कशन करना चाहिए था, जो समन्वय करना चाहिए था अपनी पार्टी के नेताओं से, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे, जो वहां प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाह, और जो विधायक दल के नेता हैं उनसे परामर्श करते। जो अलग अलग धड़े इन्होंने हर राज्य में बना रखे हैं, वो चुनाव के समय निकल करके सामने आ जाते हैं, निखर करके सामने आ जाते हैं, और फिर वैसा ही दृश्य उत्पन्न होता है जैसा कल रात पटना एयरपोर्ट पर हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर जब कृष्णा अल्लावरू पहुंचे, जब प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, तो वहां कांग्रेस के ही दो धड़ों में आपस में जूतम पेजार हुआ जम करके। कपड़े तक फाड़ दिए गए, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। और मसला क्या था, किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए। पार्टी के बिहार के नेताओं से लेकर के और शीर्ष नेतृत्व तक को ये पता नहीं है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है आरजेडी के साथ मिलकर के। पिछली बार आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी 2020 में, और कांग्रेस केवल 19 सीटें जीत पाई थी। स्ट्राइक रेट 30 और 40 के बीच में कहीं था, 34 था या 37 था। और आरजेडी जितनी सीटों पर लड़ी वो करीब 77 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तब ये कहा गया कि अगर इतनी सीटें खराब ना करते जितनी की गई हैं, तो शायद ये नौबत ना आती और अकेले ही आरजेडी सरकार बनाने की स्थिति में
पहुंच गई होती। लेकिन ताजा डेवलपमेंट क्या है? लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, वो एक दिन पहले नॉमिनेशन दाखिल कराने के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव का, और वहां पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, वाम दलों की तरफ से भी कोई नहीं था। ये हालत है कोऑर्डिनेशन की, ये हालत है इनके कथित महागठबंधन की। कल 17 अक्टूबर को अंतिम दिन है जब नॉमिनेशन दाखिल होंगे फर्स्ट फेज के लिए। 6 नवंबर को मतदान है। आज जब हम बात कर रहे हैं तब तक भी ये तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस के लिए आरजेडी कितनी सीटें छोड़ेगी। यानी नॉमिनेशन दाखिल करने में अब केवल 24 घंटे का समय बचा है। इस समय तक तो नॉमिनेशन का काम खत्म हो जाएगा, और अभी तक भी तय नहीं है। ये लोग यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, गाल फुलाए हुए, ईगो पाले हुए, और लालू यादव और तेजस्वी यादव पटना में बैठे हुए हैं। ये खबर बीच में आई थी कि दोनों के बीच में संवाद भी अब बंद हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी और उनके जो सिपह सालार हैं वो फिर से 70 सीट या शुरू में तो 78 सीटों का दबाव बना रहे थे, और ये दबाव बनाने के लिए ही सीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक इन्होंने पटना में की थी। 15-16 दिन इन्होंने वो जो पूरी मुस्लिम बेल्ट है उसमें एक यात्रा की थी, वोट चोरी का नारा देते हुए कि वोट चोरी हो रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हार रहे हैं। वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन उसमें कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है, ये सबको पता है। कांग्रेस की जो हालत बना के रखी हुई है, खास तौर से राहुल गांधी ने, उसी का नतीजा है कि आखिरी समय तक भी, जबकि नॉमिनेशन दाखिल करने के बस 24 घंटे बचे हैं, अभी तक सीटों का भी बंटवारा मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया है कि आरजेडी कितने पर लड़ेगी, वाम दल कितनों पर लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कहां कहां लड़ेगी। तो जब ये सब तय करने का समय था तब राहुल गांधी 15 दिन के लिए देश से बाहर चले गए थे। और राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? घर में कलह है, एक दूसरे का कॉलर पकड़ करके मारा पीटी हो रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, और ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वहां खड़े होकर के क्या कह रहे हैं वॉशिंगटन में या व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने, इससे राहुल गांधी का क्या लेना देना होना चाहिए? पहले आप अपने घर को तो सुलझा लो, घर के जो झगड़े हैं, जो राड़ है, इसको तो निपटा लो। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनसे तो बात कर लो, और जिनके साथ आप गठबंधन में हैं उनसे जरा टॉक्स कर लो, बात कर लो। लेकिन ना लालू यादव से बात कर रहे थे, ना ये तेजस्वी से बात कर रहे थे। ये ट्वीट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये कह दिया है कि भारत आने वाले दिनों में रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और हमारे देश में तो कमजोर प्रधानमंत्री है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारी विदेश नीति तय कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें इन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हुई हैं। अतीत में भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशर बना चुके, सीज फायर का वो अपनी तरफ से ऐलान करते हैं, बार बार दावा भी करते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि उनके सामने दबते हैं और दब्बू हैं और कमजोर हैं, इसलिए वो उनका जवाब भी नहीं देते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संभल नहीं रही है, कांग्रेस के झगड़े संभल नहीं रहे हैं, और ये सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं।
3 दिन पहले जब भारत में लैंड हुए वापस, तो अगले दिन चंडीगढ़ पहुंच गए। और चंडीगढ़ क्यों पहुंचे? क्योंकि एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, और चूंकि वो दलित था, उसकी पत्नी अवनीत पी कुमार दलित हैं, जो आईएएस हैं, इसलिए राहुल गांधी को लगा कि दलित अफसर ने सुसाइड किया है, चलो एक मौका और मिलेगा दलित कार्ड खेलने का, जातीय तौर पर विभाजित करने का, सामाजिक तनाव का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पर अटैक करने का। तो चंडीगढ़ पहुंच गए, और वहां जाकर के वही बयानबाजी जो हमेशा करते हैं, ये दलितों को लेकर के जातीयता की राजनीति जो जिस तरीके से इन्होंने शुरू कर रखी है। लेकिन उसी दिन शाम तक एक घटना और हो गई। एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया, और उसने एक 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा और एक 6 मिनट से ज्यादा की वीडियो, जिसको राहुल गांधी दलित आईपीएस बता रहे हैं जिन्होंने सुसाइड किया, और हैं वो दलित, लेकिन कोई आईएएस या कोई आईपीएस, कोई अधिकारी, कोई नौकरशाह, क्या उसका इस तरह परिचय दिया जाएगा कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये सवर्ण है, ये मुस्लिम है, या ये जैन है, या ये बौद्ध है? क्या इस तरीके से दिया जाएगा उसका परिचय? और ये सब परिचय देने के पीछे और राजनीति खेलने के पीछे आपकी मंशा क्या है? जिस एएसआई ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट छोड़ा और वीडियो छोड़ा, वो जाट कम्युनिटी से आता है, और उसने तो सुसाइड करने वाले आईपीएस पूरन कुमार पर जातिवादी होने का भी, भ्रष्टाचारी होने का भी गंभीर आरोप लगा दिया अपने वीडियो में। तो अब राहुल गांधी क्या करेंगे? यानी राहुल गांधी की नासमझी की वजह से हरियाणा कांग्रेस एक ऐसे संकट में फंस गई, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर पूरा छोड़ छाड़ करके वहां जाट राजनीति का कार्ड खेला, और अब दलित कार्ड खेलने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जब अशोक तंवर, जो इनके करीबी माने जाते थे, उनको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनको प्रभावी ही नहीं होने दे रहे थे, उनकी कार्यकारिणी तक गठित नहीं होने दे रहे थे, उनको बेइज्जत किया जा रहा था, तब राहुल गांधी चुप क्यों थे? क्या तब अशोक तंवर दलित नहीं रह गए थे? क्योंकि दलित समझ करके ही, जान करके ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक दलित का अपमान होता रहा पार्टी के भीतर, और राहुल गांधी चुप्पी साध गए। नतीजा ये हुआ कि जब उनको हटा करके शैलजा को लाया गया, और शैलजा भी दलित परिवार से हैं, तो अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी। वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर वापस कांग्रेस में भी चले गए। लेकिन दलितों का पार्टी के भीतर अपमान भी होता है, इनके सामने होता है, और ये कुछ नहीं कर पाते। और बाद में कुमारी शैलजा को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम नहीं करने दिया, उनके समर्थकों ने काम नहीं करने दिया, वो भी चली गई। फिर उदय भान को ले आए, उदय भान भी निष्प्रभावी रहे, तो अब राव नरवीर को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो वहां ताश के पत्तों की तरह अध्यक्ष फेंटे जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जितनी जल्दबाजी में रहते हैं जातीय राजनीति करने के चक्कर में, वो केवल उस राज्य में पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसका बुरा असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार में लगातार ये चीजें चल रही हैं, कांग्रेस में ये चीजें चल रही हैं, अभी तक भी सीटों का तय नहीं हुआ है। ये हाल है राहुल गांधी का, और राजनीति कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, घेर रहे हैं किनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
एनडीए अपनी सारी सीटें घोषित कर चुका है। वहां स्मूथली, थोड़ी बहुत नाराजगी हर जगह होती है, पर स्मूथली सारी चीजें तय हो गई, क्योंकि जिनको तय करना था वो विदेश यात्राओं पर नहीं निकल गए थे, 15 दिन तक दृश्य से ओझल नहीं थे, फैसले ले रहे थे, बैठ करके लोगों को बुला करके बातचीत कर रहे थे, उनको संतुष्ट कर रहे थे। अमित शाह भी लगातार चर्चाएं कर रहे थे और दूसरे नेताओं को भी इस काम में लगाया गया था। राजनीति कैसे होती है, थोड़ा सा जरा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से भी राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को सीखना चाहिए। और जब नतीजे आते हैं तो कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, कहते हैं कि एसआईआर करा करके इन्होंने हमारे वोटर कटवा दिए, फिर कहेंगे कि ये तो चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मैच फिक्सिंग हो रही थी। जबकि हकीकत ये है कि ये सीरियसली जो समय पर काम होने चाहिए वो करने को तैयार नहीं। पब्लिक का दिल जीतने के लिए या उनका विश्वास जीतने के लिए जो उपस्थिति आपकी होनी चाहिए सीरियसली, ये नहीं कि आपने 16 दिन की यात्रा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाषण दिए, मीडिया को भी गाली दी, सबको गाली दी और फिर अचानक मलेशिया निकल गए, या फिर अचानक आप लैटिन अमेरिका के देशों की यात्रा पर निकल गए। तो अगर आप ऐसे ही राजनीति करेंगे तो फिर नतीजे भी वैसे ही आएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।